हेलो कैंसर, आज हम देखते हैं कि मार्च महीना आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं सो यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स, जैसे कि हर महीने आप मेरे लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको वन ऑन वन बेसिस में जवाब दूंगी कि इसके सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ क्या है। एंड ये लाइव स्ट्रीम सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। एंड बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं, जनरल रीडिंग्स, लव रीडिंग्स एंड करियर रिलेटेड, वो भी आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे इफ़ यू जॉइन द मेंबरशिप ऑफ माय चैनल। ओके, सो आ जाता है यहाँ पे इस रीडिंग के ऊपर। सो कैंसर, आई सी दैट यू वुड बी वेरी डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच। ये जो मार्च महीना है आपका काफ़ी डेडिकेशन रहने वाला है, कंसिस्टेंसी रहने वाली है। मतलब हर रोज़ आप सेम काम कर रहे हैं, बहुत ही नियमित रूप से कोई एक मतलब मे बी इन पर्टिकुलर एरिया या फिर मल्टीपल एरियाज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, हायरफेंट आपकी एनर्जी है, तो काफ़ी शिद्दत से कुछ एरिया ऑफ योर लाइफ में फोकस करना। ये मैरिज रिलेशनशिप, एक स्ट्रक्चर, मतलब फैमिली स्ट्रक्चर हो सकता है कि वहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ट्रेडिशनल तरीक़ों से घर को चलाना, प्यार को चलाना, मैरिज हो या पेरेंट्स हैं या आपके किड्स हैं। एंड अदरवाइज़ आई सी करियर में काफ़ी शिद्दत से अपने करियर को फॉलो करना, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, एज इफ़ आप उस काम को पूज रहे हैं। बहुतों के लिए स्पिरिचुअल वर्क भी हो सकता है, जहाँ पे स्पिरिचुअली आप कोई रिट्रीट में जा रहे हैं या अपने आप को बहुत ही नियमित रूप से एक ट्रस्ट को, एक फेथ को फॉलो कर रहे हैं। सो आई सी यू बिकमिंग वेरी वेरी ओबेडिएंट इन योर लाइफ, मल्टीपल एरियाज, या फिर जैसे मैंने अभी कुछ एरियाज आपको गिनाए। सो ओवरऑल जो भी आपके लाइफ में होगा इस मार्च महीने में, अच्छी बात यह है कि इट विल डिमांड दिस। आपको वहाँ पे डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी रखने को कहा जा रहा है, तो जाके आगे चीज़ें बढ़ेंगी। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं या थे काम को लेके, कहीं तो आप मेहनत कर रहे हैं, वेदर इट कुड बी योर करियर, वेदर इट इज़ योर पर्सनल लाइफ, या फिर अपने इमोशंस को लेके बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। बहुत ही देखिए, मेजर आकर्ना कार्ड्स ना 3 निकल गए हैं, तो बहुत ही अंदर में, आपके दिल के अंदर में, आत्मा के अंदर में बहुत हलचल हो रही होगी, चेंजेस, मल्टीपल चेंजेस, कभी ये सोच आ रही है, कभी वो सोच आ रही है, ऐसा हो सकता है। बट ये सारे ना आपको बाहरी दुनिया में सक्सेस ही दिलाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर अंतर ध्यान में चल रही है, हर्मिट कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है, हायरोफेंट है, सो आप काफ़ी सीरियस बन रहे हैं। आई वुड से सीरियस, अंदर से गहीन चिंता है, सीरियस अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, और जहाँ पे आप सही करना चाहते हैं आपके साथ एंड आपसे जो जुड़े लोग हैं या सिस्टम है उनके साथ। सो आप चाहते हैं, दिस इज़ योर होप्स एंड फियर, नाइट ऑफ कप्स। तो आप चाहते हैं कि चीज़ें इमोशनल रहे, आप इमोशनल अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकें, चाहे वो रिश्ते से हो, चाहे वो काम से हो, चाहे वो रोमांटिक लव अफेयर से हो, या चाहे किसी यंग, अगर आप ओल्ड एज के हैं तो किसी यंग लोगों से मिलना, जिनसे आपको बहुत यंग वाइब्स आती है, अपने बचपन की याद आती है या टीनेज की याद आती है। सो थोड़ा सा इमोशनल रोमांस के तरफ भी जाने का आपको इच्छा हो सकता है, लेकिन क्या ये इच्छा आपकी पूर्ति होगी या फिर ये आपको आपके काम के लिए या फिर जो मेन इतने सीरियस जो चीज़ें चल रही हैं आपके लाइफ में उसमें बाधा देंगी? इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो वो अभी डिसाइड करने की ज़रूरत है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि अपने काम पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टावर कार्ड, देखिए 4 मेजर आर्काना कार्ड आ गए। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थमने रुकने की भी इच्छा हो सकती है।
एंड आपको पता है अंदर से कि आपको आगे बढ़ना है, काम करना है, डिज़ायर रखना है, सपने आपने देखे हैं उसको पूरा करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक थमने वाली एनर्जी भी है कि सोचो, स्लो जाओ, रुको। तो काफ़ी जो भी है अभी आपके लाइफ में आप फोकस करने वाले हैं एक या मल्टीपल चीज़ों में। जैसे मैंने कहा, Hierophant is a structure, is an institution. It can be a marriage institution, it can be a work institution, it can be a system जिसके अंदर आप घुसे हो, या फिर आप कोई सिस्टम अपने लाइफ में बनाना चाहते हो, या फिर अपने करियर में बनाना चाहते हो, एक सिस्टम आप बनाना चाहते हो, कोई नई कंपनी आप ब्रांड खोलना चाहते हो। वहाँ पे बहुत स्लो, गहन चिंता करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, करेज के साथ आगे बढ़ना है। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि मुझे ये सारे काम अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट कराने हैं, लेकिन आपके लोग शायद से ना माने। यू नीड टू फॉलो द राइट स्ट्रक्चर एंड हायरार्की कि किसके थ्रू ये बात की जाए, किसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट कराया जाए कि लोग मेरी बात सुने। तो ये तो मैंने बस स्ट्रैटेजी कहा। तो ऐसा पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि कोई आपसे छोटे जो हैं बच्चे हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, उनको आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हैंडल करना पड़ सकता है ताकि ये सिस्टम चलता रहे, आपका पर्सनल लाइफ या आपके करियर लाइफ नॉर्मली चलती रहे। एडजस्टमेंट थोड़ा करना पड़ सकता है, लेकिन एडजस्टमेंट कहीं पे भी, यहाँ पे जहाँ पे हायरोफेंट है, जहाँ पे भी आपका एक्टिव रहने वाला है मार्च महीने में आपका लाइफ का जो एरिया, एंड मैं वो गिनाऊंगी नहीं क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए वो डिफरेंट एरियाज रहेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, जैसे कि जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो कि थोड़ा उसके आसपास हो, बट दैट ऑल्सो इज़ फाइन, इट इज़ एक्सेप्टेबल। एंड आपको भरोसा करना पड़ेगा कि ये जो थोड़ा सा टफ टाइम है, क्योंकि मेजा नकाज मतलब रेमेडीज़ ना बहुत सारे निकल गई है कि गहन चिंता करें। अगर आपको डिटैच होना पड़े अपने इमोशंस से, थोड़ा सा डिटैच होए एंड करेजियस एक्शन ले, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म मेरा इसमें फ़ायदा होने वाला है, तो उसको बोले, उसके ऊपर काम करे, उसको पकड़ के रखे, उसको ऐसे ही यूं ही जाने मत दे जस्ट बिकॉज ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना, या फिर ये आपका जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो अपने जॉब में या फिर पर्सनल लाइफ में, ये लोग मानेंगे नहीं। बट ऐसा नहीं सोच के अगर आप फेथ रखते हैं और उसको थोड़ा सा प्लस माइनस ट्विक करके अपने स्ट्रैटेजी को या सॉल्यूशन को अपनी कंपनी प्रोवाइड करते हैं, आपके आसपास बहुत ही आपको समर्थन देने के लिए काफ़ी लोग रहेंगे एंड उसका आपको सक्सेस मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर कार्ड, तो सडन सक्सेस मिलेगा आपको अभी बोला जा रहा है कि पास्ट में काफ़ी अपने बर्डन लिया, तो एक साइकिल क्लोज हो गया है वैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक पास्ट का कोई एक चैप्टर, एक ही टाइप का काम करने का साइकिल, या फिर रिलेशनशिप स्ट्रेस या वर्क स्ट्रेस, मतलब एक जैसे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होना लाइफ में, कोई चैप्टर कंप्लीट होना, वो अभी ख़त्म हो चुका है। अभी नए चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है। तो आपकी कुछ इच्छाएं भी हो सकती है जहाँ पे आप अपने पर्सनल एंड करियर लाइफ को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एनवायरनमेंट इज़ हर्मिट, एनवायरनमेंट आपको ऐसा क्रिएट होगा कि लोग शायद से आपकी बात ना समझ सके या आप ना समझा सको, तो थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होगा, आपको अकेलापन फील हो सकता है। उसमें बोला जा रहा है कि करेज रखे और जो काम है वो रेगुलर हिसाब से करते रहे, मतलब जो करना है ड्यूटी वो करते रहे, स्टैग्नेंसी फील होने के बावजूद भी। तो जाके आप धीरे धीरे अचानक से अराउंड 25-30 डेज में ना आपको दिखेगा कि अरे फ्रूट्स आने, फल आने शुरू हो गए हैं मेरे। सो अभी थोड़ी सी स्टैग्नेंसी हो सकती है, लेकिन जो कर रहे हैं वैसा करते जाए। वैसा आपको बोर लग सकता है बट वो करते जाए, जैसे कि रिलेशनशिप में मेहनत करना या करियर में मेहनत करना या फिर कुछ पढ़ाई सीखना, सीख के आगे बढ़ना। ज़रूरत नहीं है आप कौन से छोटे पोजीशन में हो अपने करियर में या बड़े पोजीशन के, इट टेल्स दैट कि आपको अपना जो काम है वो करते रहना चाहिए। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आप फेल होगे, पास होगे, उसके बारे में नहीं सोचना है। आप बस अपना जो स्किल्स है, टैलेंट है, उसको इम्प्रूव करते जाए। माइंड योर ओन बिजनेस। बाहर कौन आपसे आगे बढ़ गया, क्या हुआ, उसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रिस्क आपको लेना पड़ सकता है, जैसे मैंने कहा ना, स्किल्स इम्प्रूवमेंट का रिस्क। सो कुछ नया शुरू करना, नया प्रोजेक्ट लेना, नए तरीके से काम करना, नया जॉब हो सकता है, नया प्रमोशन हो सकता है। सो उसमें आपको फोकस रहना और रिस्क लेना, मतलब कुछ चीज़ें आपको ऐसा हो सकता है कैंसर की पता नहीं है कि कैसे करना है, बट आपको करना है। रिलेशनशिप में रिस्क लेना हो सकता है,
काम एंड रिलेशनशिप के बीच में कोई वेकेशन लेना हो सकता है, रोमांटिक डिनर में जाना हो सकता है। आपको लग सकता है कि नहीं काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप को भी टाइम दे। या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर अपने आप को स्ट्रेस आउट करा रहे हैं कंसिस्टेंट मोनोटोनस वर्क से, तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट स्पाइस अप वर्क भी ट्राई करें, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है अपने लाइफ में या पर्टिकुलरली कोई एक एरिया में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो बना रहे, इंटरेस्ट स्पाइस अप बना रहे। एक्शन लेने का टाइम है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, असेस करने का टाइम अभी ख़त्म हो गया है। मार्च में अभी आपको सोच समझ के अभी आप उसको ज़्यादा ढकेल नहीं सकते हैं कि हम कल सोचेंगे या कल बात करेंगे या इसका डिसीजन परसों लेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। मार्च में आपको डिसीजन लेने का तो टाइम आ ही जाएगा। सो वही हो सकता है कि थोड़ा एक रिस्की आपका स्टेप हो, लेकिन अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो एक गट फीलिंग के ऊपर, इंट्यूशन के ऊपर, फेथ के ऊपर आपको एक डायरेक्शन जो है, अपना जो नया डायरेक्शन आपके सामने आ रहा है या फिर आप चूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको मेहनत करते जाना है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप्स में आपको रेड फ्लैग्स, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना आपको लग सकता है कि अच्छी नहीं चल रही है, तो उसको तभी के तभी एड्रेस करें। अपने आप को शील्ड ना कर दे, उस चीज़ को ना एड्रेस करें। सपोज़ आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई अनबन हो रही है, उस चीज़ को तभी की तभी एड्रेस करें। अपना मुंह ना फेर ले उस चीज़ से, करें कि बाद में देखेंगे या बाद में ठीक हो जाएगा या बाद में बात हो जाएगी या फिर आपके पार्टनर बाद में सुलह हो जाएगी। ऐसा ना करके अपने आप को शील्ड या अपने आप को एवॉइडेंट या रन अवे नहीं करा के तभी के तभी वो आप क्लैरिफाई करें अपने पार्टनर के साथ। एंड अगर आपके पार्टनर ने यू आर सिंगल, देन इट टॉक्स अबाउट कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपको नया पसंद आने वाला है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो उस पर्सन के आपके लाइफ में आपको खटक रही है, वो पहले ही क्लैरिफाई करके आप क्लियर करके रखें। एटलीस्ट यू शुड आइडेंटिफाई, सो दैट इसका मतलब ये नहीं कि उस पर्सन को छोड़ देना है या फिर प्यार नहीं करना है उनसे। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें ख़राब हो सकती है, तो आप उसको ध्यान में रख के चलोगे, हाउ टू डील विद दैट पर्सन। ओके, सो इस महीने का एफर्मेशन है कैंसर, आई एम कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग मोर प्रोडक्टिव हैबिट्स दैट लीड मी टू एबंडेंस। जैसे कहा ना, प्रोडक्टिव, कंसिस्टेंट बनना है, कंसिस्टेंट बन रहा है, डेडिकेटेड बनना है, लॉयल्टी शो करनी है, अपनी ऑनेस्टी शो करनी है कोई एक तरफ। जैसे मैंने कहा, इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी रिलेशनशिप और करियर, कुछ भी हो सकता है। कोई स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है कि आप उसमें जाओ, मेडिटेशन रिट्रीट्स में जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी है, कुछ अगेंस्ट में नहीं है, ये आपके दिल के अरमानों के अनुसार ही है। कभी तो आपने इस चीज़ को चाहा था। So that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal reading or a healing after full life prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.